हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक पिका कार्ड रीडिंग और इस पिका कार्ड रीडिंग को सबसे मैंने टॉपिक पोस्ट किया था अपनी कम्युनिटी चैनल पर। इसको सबसे ज़्यादा वोट मिला था, वो है नो कॉन्टैक्ट स्टे और मूव ऑन। ठीक है। और एक टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा वोट मिला था, वो है देयर ट्रू फीलिंग्स। तो मैंने दोनों ही पिका कार्ड टॉपिक को क्लब कर दिया है इस वाले में। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे आपका पर्सन कैसा फील कर रहा है और आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये तीन कार्ड्स, तीन पाइल रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। और तीन फ्रूट्स रखे हुए हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा टाइम स्टैम्प आप चूज करोगे। जो भी पाइल आप चूज करोगे, आप उसके टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो को स्किप कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप ऑलरेडी रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो पहले ही, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ठीक है। तो पायल आपके सामने है। आप कुछ सेकंड वीडियो को पॉज कर सकते हो और उस पायल को सेलेक्ट कर सकते हो जिस पायल की तरफ आप सबसे ज्यादा ड्रॉ होते हो। ठीक है। हियर आर थ्री पाइल्स, 1, 2 एंड 3। ओके, सो आई गेस वी कैन मूव टू द वीडियो नाउ। तो मैं पाइल 1 से शुरू करूंगी। स्टे ट्यून गाइस। हेलो पाइल 1, ये है आपका। आपने जो लोगों ने भी ये ऑरेंज सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनके लिए क्या है मैसेजेस। सो जो सबसे पहला मैसेज है वो है सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, व्हाट वुड लव डू। सेकंड कार्ड है। एंड नेक्स्ट वाला जो कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग। उसके बाद जो कार्ड है आस्क योर एंजल्स। नेक्स्ट कार्ड है मोरालिटी। थर्ड वाला कार्ड है स्कीटोफ्रेनिया, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो पहले टैरो से शुरू करते हैं। तो टैरो में जो कार्ड्स निकले वो है एस ऑफ कप्स। तो दिस अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है इन टर्म्स ऑफ लव। हो सकता है आपके लव में कोई न्यू बिगिनिंग हो, आपको कोई न्यू मैरिज प्रपोजल मिले, या तो फिर जिस डे नो कांटेक्ट है, ऑब्वियसली आप किसी के लिए इंक्वायर कर रहे हो सकते हैं उनसे आपको कोई न्यू बिगिनिंग हो, उनसे आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिले। नेक्स्ट वाला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये अगेन ये भी फैमिली कार्ड है। ये भी एक लॉन्ग टर्म फैमिली रिलेशनशिप का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड देन कम है 9 ऑफ wands। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो अभी डिसीजन मोड में है। ठीक है। हो सकता है इनमें से बहुत लोगों के फैमिली इन्वॉल्व हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली है उनके तरफ से कोई इशू था, उनको फैमिली से रिलेटेड अभी कोई डिसीजन लेना है। हो सकता है उनके फैमिली से इस चीजों को कोई इस लव को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एंड जिसके वजह से इनको अभी डिसीजन लेना है, उनको एक हिम्मत जुटा के एक डिसीजन लेना है। और या फिर बहुत जनों का हो सकता है आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में थे, या फिर ऑलरेडी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है जिसकी वजह से उनको दूसरे पार्टनर को छोड़ने का डिसीजन लेना है और उनको आपके तरफ बढ़ना है इस न्यू बिगिनिंग अगर वो चाहते हैं आपके साथ। तो इस टाइप का कोई डिसीजन मेकिंग फैक्टर है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो स्किटोफ्रेनिया का कार्ड है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये इंसान जो है, जो बीच वाला इंसान है, ये बीच में लटक रहा है। मतलब इनको एक डिसीजन लेना ही है। मतलब मुझे लग रहा है कि दो इंसान के बीच यहाँ पे काफी चुनाव है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे आपकी रीडिंग में पाइल 1। अब थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई दूसरे लवर ही हो। थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि उनके फैमिली हो या आपके फैमिली हो। आपके फैमिली उनको एक्सेप्ट में कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली उनके तरफ से कुछ फॉल्ट है, उनके फैमिली की तरफ से आपको लेके कोई इशू है, या तो फिर वो ऑलरेडी किसी दूसरे ऑलरेडी किसी मैरिज में हो सकता है, वो शादीशुदा है किसी के साथ, उनको छोड़ के उनका आपके पास आना है, या तो फिर वो कमिटमेंट में किसी के साथ, उनका कमिटमेंट ब्रेक करके उनका आपके पास आना है। कहीं ना कहीं मुझे इनडिसाइसिवनेस दिख रहा है मुझे इनके अंदर। बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा है कि ये जो डिसीजन है उनका न्यू बिगिनिंग का, इसको लेके मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिख रहा है। और यहाँ पे दो न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। देखिए, एक है एस ऑफ कप्स एंड ये है यहाँ पे भी एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है।
ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, बट देर इज समथिंग उनको कुछ रोक रहा है, हो सकता है उनका फैमिली। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वहां पे है मोरालिटी का कार्ड। तो मोरालिटी का कार्ड मतलब हो सकता है आप दोनों अलग कल्चर के हो और उनके कास्ट में या उनके कल्चर, उनका कल्चर और उनका कास्ट जो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनका फैमिली वैल्यूज जो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो लोग अलाउ नहीं करते दूसरे कास्ट के लड़के या लड़की के साथ संबंध जोड़ने का। ऐसा हो सकता है बहुत ही ट्रेडिशनल है वो लोग, बहुत ही हो सकता है ऑर्थोडॉक्स ख्याल के है वो लोग, बहुत ही पुराने जमाने का नहीं बोलोगे, कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, मैं बोलोगे उनके मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। वो लोग लव मैरिज सपोर्ट नहीं करता है, या तो फिर हो सकता है कि ऑलरेडी शादीशुदा होके या फिर ऑलरेडी कमिटमेंट में होके किसी दूसरे लड़की के साथ या फिर किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर में होना या फिर प्यार करना, ये उनके कल्चर में अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ऐसा ऑब्वियसली इंडियन कल्चर जो है बहुत ही कंजर्वेटिव है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं बोल सकते, ओवरऑल हमारा कल्चर जो है बहुत ही कंजर्वेटिव है। वो लोग बहुत ही मतलब एक बार शादी हो गया फिर एक बार कमिटमेंट हो गया तो इस टाइप का है। तो हो सकता है उनके कल्चर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हो सकता है अगर ऐसा नहीं हो, वो शादीशुदा नहीं है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो या फिर आप एक दूसरे, आप शायद दूसरे कास्ट के हो, इनकी फैमिली में या फिर इनके कल्चर में अलाउड नहीं है कि आप दूसरे कास्ट के लोगों के साथ घूमो फिरो या फिर प्यार करो या अफेयर करो, ये अलाउड नहीं है। दिस इज द रीजन कि वो इतना इंडिसाइसिव है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ तो है यहाँ पे जो सोसाइटी के नियमों से अलग है, जो अलग टोटली अलग है। आप, मुझे लग रहा है आपका कल्चर अलग है, या तो फिर वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनको डिवोर्स देके आपको आपके पास आना होगा अगर ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो, और ये पॉसिबल नहीं है, उनके कल्चर में डिवोर्स अलाउ नहीं है। एक बार उनने शादी हो गया तो हो गया। सो इस टाइप का मुझे कुछ इश्यूज दिख रहा है आप में पायल वन, कल्चर को लेके, ट्रेडिशंस को लेके, वैल्यूज को लेके मुझे आपके आप में इश्यू दिख रहा है। फैमिली इनके जो है, आपके पार्टनर के जो फैमिली है बहुत ही रिजिड है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हो सकता है उनका कुछ चलता नहीं है, हो सकता है वो अपने खुद अपने पापा के हिसाब से या अपना अंकल के हिसाब से या परदादा के हिसाब से, उनके जो वो लोग काफी स्ट्रिक्ट है घर में। उनके घर में मुझे लग रहा है जो छोटे हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसा काफी सारे घर में हुआ है, बड़ों के बात ही सही बात है और बड़े जो सोचते हैं वही सही है, वही फाइनल है। इस टाइप का फैमिली से हो सकता है आपका पार्टनर है। नहीं तो फिर हो सकता है थर्ड पार्टी में ऑलरेडी कमिटमेंट में है और उनको छोड़ के आपके पास आना इज अ वेरी चैलेंजिंग उनके लिए। अभी ये डिसीजन लेना बहुत ही भारी पड़ रहा है उन पे ये डिसीजन, लेकिन वो ज्यादा दिन ऐसा लटक के नहीं रह सकते, उनको एक डिसीजन लेना ही है। ना ही वो आपको ऐसा लटका के रख सकते हैं, ना ही वो खुद ऐसा लटक के रह सकते। या तो फिर उनको इस तरफ आना है या तो फिर खाई में गिरना है, कुछ भी एक करना है उनको। ठीक है, तो डिसीजन यहाँ पे लेना ही है आपके पार्टनर को, और उनको इस डिसीजन के लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहा है या हिम्मत जुटा रहा है ये डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि काफी सारे लकड़ियां, उनमें से उनको एक लकड़ियां पकड़ के रहना है, तो उनको डिसाइड करना है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, वो ऐसे नहीं रह सकते बहुत दिन के लिए। ठीक है, यही जो है, ये जो चीजें है, इनका जो इंडिसिसिवनेस है, इनका जो ये फैमिली, इनका जो वैल्यूज, या फिर वो खुद ही ऐसा हो, उनके खुद के ही रूल्स बहुत हो सकता है, उनका खुद का रूल्स हो सकता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं प्यार करता हूं तो क्या मैंने इसको कमिटमेंट दिया है, या मैंने अपनी बीवी को कमिटमेंट दिया या फिर मेरी गर्लफ्रेंड को कमिटमेंट दिया, अब मैं उसको छोड़ के दूसरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पास नहीं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। उनके शायद कुछ ऐसा रूल्स हो, उनके ऐसा कुछ कंडीशनिंग हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। या फिर उनको अभी फिनेंशियल सिक्योरिटी, हो सकता है आप अगर वो थर्ड पार्टी में है, हो सकता है जो अदर पार्टी है जो इनके साथ है वो ज्यादा पैसे वाला हो आपसे। ठीक है, नो ऑफेंस नो ऑफेंस, ठीक है, मैं सारे, हो सकता है वो फिनेंशियली वो इंसान लड़का या लड़की हो सकता है वो ज्यादा सिक्योर्ड है आपसे। आप लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर, और वो थर्ड पार्टी लड़का या लड़की, डजेंट मैटर, पर जो भी वो अदर पार्टी है, मैं सारे पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। ठीक है, जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता वो छोड़ दीजिए। हो सकता है वो ज्यादा सिक्योर्ड हो और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बंदे को कैरियर या इस बंदी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए वो उस बंदा या बंदी के साथ है, वो ज्यादा फिनेंशियली सिक्योर्ड है आपसे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है केसेस। ठीक है, और जिसकी वजह से वो अगर आपके पास आता है तो उनको बहुत ज्यादा और मेहनत करना पड़ेगा और ज्यादा फिनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें, कुछ इनडिसाइसिवनेस फैक्टर है यहाँ पे, कुछ उनको डिसीजन लेना ही है यहाँ पे, ये ज्यादा दिन तक आपको लटका के नहीं रख सकते। पायल वन, नेक्स्ट का क्या है,
नेक्स्ट भी है, ये न्यू बिगिनिंग भी मैंने बता दिया था, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस ऑफ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द। हाँ देखिए, आप अगर इसको अगर आप पास में कोई अनबन हो चुका है, अगर ये इसको इसको आपके पास आना है, तो वो सारे अनबन भुला के, सारे जो पुराने रिश्ते हैं सबको सही से करके फिर आपके पास आना है उनको। ऐसा नहीं कि आए फिर कुछ दिन बाद चीजें सही रही फिर जो के सो, ऐसा नहीं है। उनको सब कुछ देख के सोच समझ के उनको आपके पास आना है, अगर वो ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, और आप भी अगर इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो ऐसा नहीं कि तुरंत में आप वो आए सॉरी बोले और फिर आप पिघल जाओ, ऐसा नहीं। आपको भी सब कुछ सोच समझ के फिर न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। ठीक है, सो चांसेस तो लग रहा है मुझे पाइल वन आपके यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का आई है, बट मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा और आपको, अगर उनपे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है, तो इश्यू सॉर्ट आउट होने में थोड़ा टाइम रहेगा, एटलीस्ट कुछ महीने। ठीक है, आस्क योर एंजल्स, तो मुझे लग रहा है हाँ आपको अभी आस्था रखना चाहिए भगवान पे। आप जो भी भगवान को मानते हो, आपको आपका जो है आपको सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स को, आपको एंजल्स को सरेंडर कर देना चाहिए। व्हाट वुड लव डू? देखिए, लव जो होता है, लव में अटैचमेंट नहीं होता है। ठीक है, सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट, ये भी यहाँ पे भी एक कार्ड है। व्हाट वुड लव डू, देखिए अगर ये आपसे प्यार करता है, ठीक है, तो कुछ भी दायरे हो, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन हो, कुछ भी लिमिटेशन हो, जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आपके पास आएंगे। प्यार क्या करते हैं, प्यार के लिए कोई बंधन नहीं होता, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आता है दूसरे इंसान के पास, दूसरे इंसान को पाने के लिए। यहाँ पे कब मतलब अक्सर ऐसा होता है, इंटर रिलीजियन, इंटर कास्ट मैरिजेस, क्योंकि वो अपने प्यार का स्टैंड लेते हैं। उनके लिए ये सोसाइटी का ट्रेडिशन, ये सोसाइटी के जो रूल्स है, रेस्ट्रिक्शन है, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, तो व्हाट वुड लव डू, अगर आप किसी को प्यार करते हो, कुछ भी हद तक जाने के लिए इंसान आपके लिए तैयार हो जाएगा। और आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आप भी कुछ मतलब रिजल्ट, मतलब हाँ ठीक है, वो अब वापस आ जाएगा, वो मेरे पास इस टाइम पे वापस आएगा, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आएगा। आपको भी उनका स्थिति समझना चाहिए। अगर फैमिली इन्वॉल्व है, अगर मम्मी पापा इन्वॉल्व है, तो वो ऐसे तुरंत में उनके खिलाफ जाके नहीं आ सकते। उनको भी उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा, फिर उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। स्पेशली अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी वो शादी में है ऑलरेडी, तो उनके बच्चे हैं, तो वो ऐसे ही छोड़ के नहीं आ सकते। यू नीड टू गिव अ टाइम। तो अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप बस अपना 100% दो। सी द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज टू डू ऑल यू कैन। तो आपने किया, आपने उन्हें प्यार किया, आप जितना कर सकते थे अपनी तरफ से आपने वो किया। नाउ रेस्ट, लीव इट अप टू गॉड, लीव इट अप टू द एंजल्स, लीव इट अप टू द यूनिवर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स पर छोड़ दो। आप अभी आप वो आपके ऊपर है। अगर आप वेट करना चाहते हो इंसान के लिए, वेट करो। न्यू बिगिनिंग है, आई एम नॉट टेलिंग दिस नो न्यू बिगिनिंग, पर मैं एक रीडर हूं, मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ आप वेट करते जाओ, वेट करते जाओ। मान लीजिए अगर ये डिवोर्स केस है, अगर उसको दूसरे इंसान से डिवोर्स लेने में 1 साल चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगी ना आपको कि 1 साल वेट करो, बिकॉज आई एम ए रीडर, आई कांट टेल यू कि नहीं 1 साल वेट करो। मुझे पता है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, अगर आप वेट करते हो 1 साल तक, कितने पेन में होना पड़ता है आपको, बार बार निरंतर वो चीज के बारे में आप सोचते रहते हो। तो ये अभी आपके ऊपर है। ठीक है, आप अपना बेस्ट दे दो, जस्ट सरेंडर टू यूनिवर्स। मैं ये नहीं कह रहा आप दूसरे लव रिलेशनशिप में चले जाओ या दूसरे किसी को प्यार करना शुरू कर दो। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से प्यार करते हो, आपके लिए पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी किसी दूसरे इंसान को प्यार करने में, आपको टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट आप खुद पे फोकस कर सकते हो। अब उन आपके लाइफ में सिर्फ यही इंसान अभी प्रायोरिटी नहीं है, और भी कुछ चीजें प्रायोरिटी है। अगर सिर्फ यही इंसान प्रायोरिटी आपके लाइफ में, तो दूसरे चीजों को भी प्रायोरिटी बनाना सीखो और उस पर फोकस करो। ठीक है, आई वुड टेल यू, मेरा कार्ड के हिसाब से यहाँ पे स्टे करने का सजेशन आ रहा है, बट वो आपके ऊपर है कि अभी फिलहाल आप इस चीज से ब्रेक लेना चाहते हो और अपने लाइफ के दूसरे प्रायोरिटी पे फोकस करना चाहते हो, या तो फिर आप इसी में अटके रहना चाहते हो। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा टाइम लगेगा, व्हाट आई कैन सी, ये मामला सुलझने में थोड़ा टाइम लगेगा। न्यू बिगिनिंग है, बट दिस विल टेक सम टाइम। ओके, दैट्स इट पाइल वन। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, देन डू लाइक माय वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है ये मैसेज हेल्पफुल हो सकता है। नमस्ते, बाय बाय। हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी पाइल टू सेलेक्ट किया, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। फॉर नो कॉन्टेक्ट, स्टे और मूव ऑन, क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। सरेंडर टू ट्रस्ट, यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। ओ माय गॉड, चेंज योर लाइफ, opportunity, no, और क्या कार्ड्स है, मोमेंट टू मोमेंट, सेपरेशन, और टैरो में क्या कार्ड्स निकले हैं वो है किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड,
पेज ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पायल 2, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तो नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है किंग ऑफ सोर्स एंड रिवर्स्ड है, बट ये पर्सन आपको स्टॉक जरूर कर रहा है, आप पे नजर जरूर रख रहा है, सोशल मीडिया में या फिर जहां भी आप हो, आपके चुप चुप के या फिर अपने फ्रेंड्स को बोले होगे आपके ऊपर नजर रखने के लिए। ये इंसान आप पे जरूर स्टॉक कर रहा है, बात नहीं कर रहा है पर जरूर आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, इतना खबर वो रखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है आपका पर्सन जो है अभी अब अगर आप देख रहे हो कि ये इंसान जो है अपने पेंटिकल्स के ऊपर देख रहा है, तो हो सकता है अभी ये इंसान जो है अपने पैसों पे, अपने कैरियर और फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उसी पे ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़े हो काफी, या तो फिर ये बहुत ज्यादा मेच्योर्ड इंसान है, सोच विचार में ये काफी ज्यादा मेच्योर्ड है आपसे। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स आया है, हो सकता है एज गैप मुझे लग रहा है यहाँ पे, काफी एज गैप लग रहा है मुझे यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्स है, किंग ऑफ सोर्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस है पायल 2, बिकॉज यहाँ पे भी एक कार्ड है, यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक सिनेरियो में बता रही हूँ टैरो का क्या मतलब है। एक सिनेरियो, आपके पास एक ऑप्शन है, एक इंसान है जो बहुत ही मेच्योर्ड है, जो बहुत ही फिनेंशियली सक्सेसफुल है, करियर वाइज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पैसा है उनके पास, नो डाउट कि इन्वेस्टमेंट वगैरह बैंकिंग वगैरह करने में बहुत ही शातिर है ये इंसान, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और एक जो इंसान है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड। तो ये इंसान जो है किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि ये इंसान उनको पता नहीं, ये उतना मैच्योर नहीं है जितना उनको होना चाहिए, या फिर मैच्योर भी, इनको लोगों से बात करने का तरीका नहीं है, उनको कोई ढंग नहीं है लोगों से बात करने का। ठीक है, इनको पता नहीं है कि क्या मतलब है, क्या करना है, क्या बोलना है। ये इमोशनलेस इंसान है, ये दूसरों के बारे में नहीं सोच के बोलते, ये खुद को जो बोलना है बोल देते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला को अच्छा लगे कि बुरा लगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अपने मन के बात बोलते हैं, इनको सामने वाले से कोई फिक्र मतलब फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान है, ये मतलब सेल्फिश इंसान है, मैं क्या बताऊँ। किंग ऑफ सोर्स इन रिवर्स्ड आया, अगर अपराइट होता तो मैं कुछ अच्छा भी बोलती, लेकिन किंग ऑफ सोर्स इन रिवर्स्ड आया है। बहुत ज्यादा एयर साइन आ रहा है, हो सकता है आप एयर साइन हो और आप जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो भी हो सकता है वो भी एयर साइन का है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो अर्थ साइन का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये एक हो सकता है, या तो फिर अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपके कम्युनिकेशन ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आपको स्टॉक कर रहा है और फिलहाल जो है अपने कैरियर पे ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मोमेंट टू मोमेंट एंड सप्रेशन। एग्जैक्टली, मैंने एक इस दोनों कार्ड में क्वेश्चन पूछा था कि आप दोनों की यूनियन को क्या ब्लॉक कर रहा है। अगर आप देख रहे हो ये बंदी जो है इसके तरफ मुंह फिरा हुआ है, मतलब टैरो के सीक्वेंस में जो कार्ड है, तो मुझे लग रहा है आप जो हो, आप अपने बेटर ऑप्शन को नहीं देख रहे हो, आप ऐसे इंसान को देख रहे हो जो आपको भाव नहीं दे रहा है, जो आपके लिए बिल्कुल केयर नहीं कर रहा है, आप ऐसे इंसान की तरफ देख रहे हो। हो सकता है आप ऐसे इंसान को स्टॉक कर रहे हो, ये जो आपका पार्टनर जिसके बारे में जानने के लिए आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो, आप इनको स्टॉक कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके पर्सन के प्रोफाइल में, क्या चल रहा है, उनके सोशल मीडिया देख रहे हो, या तो फिर आप उनके दोस्त से कमेंट करो क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है, तो ये सब आप देख रहे हो। ठीक है, लेकिन ये इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप दूसरे इंसान पे नजर नहीं डाल रहे हो, जो एक्चुअली प्यार के लायक है उस इंसान पे हमको नजर नहीं डाल रहे हो फिलहाल। ठीक है, सो मोमेंट टू मोमेंट एंड सप्रेशन। देखिए, आपके पार्टनर के ऊपर अभी ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है उनकी फैमिली के बहुत एक्सपेक्टेशंस हो, या उनका खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन हो। ये इंसान खुद की इच्छा से नहीं जी रहा है, ये इंसान दूसरों की इच्छा से जी रहा है। अगर आप देख रहे हो इनके जो एनर्जी है ना, ये सारे अपने एनर्जी ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, और वो दूसरों का, हो सकता है उनके मम्मी पापा का कुछ एक्सपेक्टेशन हो इनसे कि ये जैसे कि मैंने बताया किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हो सकता है आपका पार्टनर जो है, अगर आपके पास ऑप्शन, हो सकता है आपका पार्टनर जो है फिनेंशियली बहुत ज्यादा
फोकस्ड है। हो सकता है उनका कुछ एक्सपेक्टेशन है, नहीं मेरा दोस्त इतना अच्छा कर रहा है कैरियर में, मेरा दोस्त को उस कंपनी में नौकरी लग गया, या फिर मेरा दोस्त को इतना बिजनेस में सक्सेस आया है, मुझे भी इतना सक्सेसफुल होना है, मुझे भी उनको उससे ऊपर जाना है, मुझे भी उससे कम्पीट करना है, उसको हराना है। इस टाइप का मेंटेलिटी होगा आपका पार्टनर, जो मतलब कंपटीशन में जीता है। मतलब उनको खुद को क्या पसंद है उनको भी नहीं पता है। ये खुद का एनर्जी ये ब्लॉक कर रहे हैं। इनका पापा बोल रहा होगा वो बंदा गवर्नमेंट जॉब में इतना अच्छा कर रहा है, तू क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता है। इस टाइप का एनर्जी होगा आपके पार्टनर का। ठीक है, सप्रेशन, ये अपनी एनर्जी सप्रेस कर रहा है, इनके खुद की इच्छाओं को मार रहा है। ये दूसरों की इच्छाओं पे दूसरों के एक्सपेक्टेशन में जी रहा है आपका पार्टनर। दूसरे जो उनको दूसरे लोग इनको बोल रहे हैं कि इनको कैसा होना चाहिए। ये खुद का जो इनका एक्चुअल पर्सनालिटी है, इनको दबो के रखा है ये इंसान। मोमेंट टू मूवमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पाइल 2 आपके पार्टनर के लिए वही इंपॉर्टेंट है जो उनके पापा मम्मी पापा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर वो उनका खुद का जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वही इनके लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एट प्रेजेंट ये रिलेशनशिप जो है इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है पाइल 2। ठीक है, अगर मैं इस दोनों कार्ड को क्लब करके देखूं, मोमेंट टू मोमेंट ना सप्रेशन, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अपनी इच्छाओं को मार रहा है। अगर इनका इच्छा भी है आपसे मिलने का, इनका इच्छा भी आपसे बात करने का, वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये इंसान जो है खुद के इच्छा पे चलने लगे, ये वो देखेगा ना जो लोग उसे बताएंगे। उनके मम्मी पापा अगर बोलेंगे ये गवर्नमेंट जॉब ज्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करो, इससे तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, इससे तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे, वो वही करेगा। उसका दोस्त आके बोलेगा कि तू ये कर, ये ज्यादा बेटर है, ये कोर्स कर ले, इस कोर्स में तुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो ही करेगा। रिलेशनशिप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस इंसान के लिए प्रायोरिटी नहीं। कोई भी कप्स का कार्ड नहीं निकला यहाँ पे। जैसे पाइल 1 में मैंने देखा था काफी सारे न्यू बिगिनिंग का कार्ड निकला था, एस ऑफ कप्स निकला है, यहाँ पे एक भी कप्स का कार्ड नहीं है। इस इंसान के लिए अभी रिलेशनशिप प्रायोरिटी है ही नहीं पाइल 2। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड आया है ये है अपॉर्चुनिटी एंड नो, या यूनिवर्स इज टेलिंग नो, नो यू शुडंट स्टे। आपको इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए, आपके पास और बेटर अपॉर्चुनिटी है। यू हैव मोर ऑप्शन देन यू रियलाइज। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा आए जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे, जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस दे, जो आपको आपके करियर ग्रोथ दे। करियर ग्रोथ मतलब ये नहीं पैसा वाइज, हो सकता है आप अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी काम कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही ब्राइट अपॉर्चुनिटी आ रहा है अगर आप इस रिलेशनशिप को नो करोगे। नो, देर इज नो, यूनिवर्स खुद ही बोल रहे कि नो, डोंट स्टे इन दिस कनेक्शन, जस्ट मूव ऑन। ठीक है, यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी, आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए वेट कर रहा है। चेंज योर लाइफ, ऐसे इंसान के साथ मत रहो। ठीक है, जो इंसान आपको बात नहीं करना चाहता, आपको प्रायोरिटी नहीं बनाता है लाइफ का, जिनके लाइफ में आपका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे इंसान को आप प्रायोरिटी मत बनाओ। चेंज योर लाइफ। ठीक है, आप जो भी प्लान चेंज करो, इस इंसान से मूव ऑन करो, और जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके सामने उनको एम्ब्रेस करो। ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल में मत टालो, कल का काम परसों में मत टालो, आज ही करना है तुमको, आपको आज ही डिसीजन लेना है, आज ही हिम्मत के साथ आपको डिसीजन लेना है। नहीं इस इंसान से जो है, ये बंदा या बंदी जो है, इनके साथ मैं कोई भी बात नहीं करूंगी, कोई भी संबंध नहीं रखोगे इस इंसान के साथ। आई हैव टू ब्रेक फ्री, रिमूव दिस। ठीक है, आई हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस पर्सन, मुझे इस पर्सन को अपने लाइफ से हटाना ही है। तभी आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, तभी आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। देखिए ये जो एंजल है यहाँ पे कितने खुश है, और वो एम्ब्रेस कर रहे, जो भी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स दे रहे हैं उनको। देखिए यहाँ पे जो कॉइन्स है यहाँ पे दिख रहा है, या ग्लिटर्स है, जो भी आ रहे हैं वो एम्ब्रेस कर रहे, दोनों हाथ फैला के ले रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है। यूनिवर्स उनको जो हैप्पीनेस दे रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो अपने मनमानी नहीं चला रही है। ठीक है, सो एक्सेप्ट द गिफ्ट दैट यूनिवर्स इज गिविंग। जो भी यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं ना, जो भी अपॉर्चुनिटी है जो आगे आ रहा है, जो भी मौका है जो आपको मिलेगा अपने आप को ग्रो करने का, इस इंसान से छुटकारा पाने के बाद, दैट इज ब्यूटिफुल। आपका लाइफ ही बदल के रख देगा, वो आपका लाइफ को चेंज कर देगा। ठीक है, और अभी डिसीजन लेना है, आप बहुत देर तक टाल नहीं सकते हो, आपको अर्जेंटली डिसीजन लेना है। अपॉर्चुनिटी किसी के लिए वेट नहीं करता है, लोग अपॉर्चुनिटी के लिए तरसते हैं, लोग मौके के लिए तरसते हैं। तो क्यों अपॉर्चुनिटी जो है किसी का वेट नहीं करता है, क्योंकि दुनिया में बहुत है जो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, जो ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं है। नो पाइल टू नो, आपके पास वो ऑप्शन है, यूनिवर्स आपके साथ है।
सरेंडर योर सेल्फ, सरेंडर योर ट्रस्ट, सरेंडर टू ट्रस्ट, ट्रस्ट यूनिवर्स। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं क्या करूं, बहुत सारे टाइम मुझे पर्सनल रीडिंग में आता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, स्पेशली लड़कियां, नहीं मैं तो कुछ काम नहीं कर रही हूँ अभी, मैं कुछ नहीं वो कर रही हूँ, मैं घर में बैठी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं, अरे बहुत सारी चीजें करने के लिए आप सोचो। लोग आजकल घर बैठे बैठे ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किताबें लिख रहे हैं, चैनल शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। आप में वो है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतने सारे फ्री प्लेटफॉर्म है जो अपने आप को प्रूव करने का मौका देता है। हर एक सिनेरियो में इतने सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है। आप पहले सोचो आपका क्या पसंद है, आपको क्या करना पसंद है, आपको कविता लिखना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, यू हैव ऑप्शन देयर, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब बहुत सारे मतलब कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एटलीस्ट आप अपने हॉबी को तो आप परस्यू कर ही सकते हो, आपका जो हॉबी है उसको लेके तो आप कुछ कर ही सकते हो, और कुछ करना करो। ठीक है, यू हैव, मुझे लग रहा है आप पायल टू, आप जो हो ना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। मुझे ये ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे मुझे पायल वन की फीलिंग, उसमें थर्ड पार्टी वाला फीलिंग आ रहा था, मुझे इसमें भी ये फीलिंग आ रहा है कि आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। ठीक है, स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ, बिकॉज आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आपको खुद नहीं पता आप में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, और यूनिवर्स को भी पता है कि आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आप जो हो बहुत ही वैल्यूएबल हो, एंड यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको तैयार है, आप बस ट्रस्ट करो, और क्या करना है आपको उसके तरफ आप आगे बढ़ो, अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आ जाएगा। लोगों के भरोसे मत रहो, अगर लोग बोलते कुछ नहीं कर पाएंगे, बाहर में जाने तो गोली मारो उनको, वो लोग खुद कुछ नहीं कर रहे होंगे इसलिए वो आपको ऐसा सजेशन दे रहे होंगे। आप पहले देखो वो इंसान क्या है जो आपको ऐसे सजेशन देते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, सो प्लीज प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, और जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, प्लीज टेक, और ऐसे इंसान से नो, यू हैव टू मूव ऑन। यहाँ पे स्ट्रेट कट आंसर है नो। आप इस इंसान को नो करोगे, आप इस इंसान की एनर्जी से नो बाहर निकलोगे, तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्स इन रिवर्स, डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल इज द बेस्ट ऑप्शन। ऐसे इंसान को अपने लाइफ में जगह दो, वो खुद मेच्योर्ड हो, खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो, ऐसे इंसान को अपने उसमें जगह दो, ना कि जो दूसरों के कहने पे चलता हो, तो कि खुद की इनकी इसकी जो आपके पार्टनर है उसको खुद की कोई एनर्जी नहीं है, वो खुद की कोई इच्छा ही नहीं है, वो दूसरों की इच्छाओं पे जीता है, वो खुद की एनर्जी को सप्रेस कर रहा है। वो सोसाइटी में क्या चलता है, उनके मम्मी पापा क्या सोचते हैं, उनके भाई बहन क्या के साथ compete करके वो अपने आप को दिखाना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है, ये खुद के इसका कोई इच्छा नहीं। अगर मान लो इनको खुद का फोटोग्राफी का शौक है, ये खुद फोटोग्राफी नहीं करेगा, ये जाके वही करेगा। मान लो गवर्नमेंट जॉब है उसका, मन तो जाकर गवर्नमेंट जॉब ही करेगा। तो ये इंसान जो इनका कभी, ऐसे इंसान का कभी खुद का चल ही नहीं सकता है। ये इंसान आपसे प्यार भी करता है तो आगे जाके वही प्रॉब्लम होगा, ये डिसीजन अपने मम्मी पापा को नहीं बता पाएगा, वो यही सोचता रहेगा कि नहीं क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका अगर फीलिंग्स भी आपके लिए खुद की फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, और ये अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि एट द प्रेजेंट इसको ये आप उनके प्रायोरिटी नहीं हो। ठीक है, ऐसे इंसान के लिए वेट करना इज डेफिनेटली नॉट सजेस्ट, मतलब मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, एडवाइजेबल नहीं है ऐसे इंसान के लिए वेट करना। ओके पायल टू, आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे, आपको डायरेक्शन दिखाए, और प्लीज अगर दिखाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय। हेलो पायल थ्री, जिन्होंने भी ये गुआवा सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनके लिए क्या है, कार्ड्स में क्या मैसेजेस है। सरेंडर टू इनर पीस, एट ऑफ रेफेल, be true to yourself, compromise, the master, friendliness, six of wands, 10 of wands, temperance. Okay, so पहले टैरो से शुरू करते हैं। ओके, पाइल थ्री, आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ wands। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। ठीक है, ये जो कार्ड्स निकाला है वो है व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग अबाउट यू।
6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है अभी वो काफी स्ट्रेस में है, हो सकता है उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत सारे चीजें हो, काम हो जो उनको हैंडल करना पड़ रहा है, एक साथ हैंडल करना पड़ रहा है, बहुत सारे प्रायोरिटीज हो उनके लाइफ में। कभी कभी काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक से अधिक चीजें होता है फोकस करने के लिए लाइफ पे, ठीक है। तो हो सकता है आपका पार्टनर जो ऐसे ही दौर से गुजर रहा हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, यस। सो आपका पार्टनर जरूर आपके पास आना चाहेगा। दे वांट टू मेक अ मूव टुवर्ड्स, जो आपके तरफ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्कआउट हो, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप स्टैंड आउट हो, विक्टोरियस हो, ठीक है। वो डेफिनेटली आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग फैक्टर है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो मुझे दिख रहा है पायल 3। ये डेफिनेटली आप दोनों के एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली वो आपसे कनेक्टेड है। अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो कहीं ना कहीं वो भी वो फील कर पाते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मुझे फील हो रहा है टेम्परेंस कार्ड के साथ यहाँ पे। लेकिन हर स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक डिवाइन टाइमिंग होता है, ठीक है। एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, एंजल्स लोग, यूनिवर्स लोग, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है बहुत यूनिक होता है ना। आजकल ज्यादा फिजिकल कनेक्शन होता है, सेक्सुअल कनेक्शन ज्यादा होता है, लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन कम होता है। तो ये डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों इंसान हील्ड होते हैं, तभी वो स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ और ज्यादा कनेक्ट हो पाता है, स्पिरिचुअली एक दूसरे के प्यार को समझ पाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है आपके धैर्य टेस्ट करवाए, ये कनेक्शन जो है आपका पेशेंस लेवल चेक करेगा, आप कितना वेट कर सकते हो, कितना नहीं वेट कर सकते हो। ये पेशेंस लेवल चेक करेगा आपका जरूर, ये कनेक्शन जो है पाए थे जिस पर्सन के बारे में भी आप इंक्वायर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बट आई डेफिनेटली सी दैट एक मूविंग फॉरवर्ड होने का चांसेस है इस रिलेशनशिप में आपका। नेक्स्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। अगर आप सोच रहे हो इक्वल गिव एंड टेक का, तो नहीं पॉसिबल है पायल 3। अगर आप अपने पर्सन से उतना ही एक्सपेक्ट करोगे जितना आप कर रहे हो, आप अगर उनके लिए कुछ कर रहे हो बदले में आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो भी इतना करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, ठीक है, डेफिनेटली। ये अगर आप देख रहे हो ना, ये स्लाइटली एक जो है स्लाइटली नीचे और एक जो है स्लाइटली ऊपर है, तो आप इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन का थोड़ा बलि चढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जितना कर रही हूँ इस इंसान के लिए, ये इंसान भी मुझे मेरे लिए उतना करे, नो नो नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप नहीं होगा। यस, यू कैन स्टे, यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, बट ये वैसा रिलेशनशिप नहीं होगा जैसा आप चाहते हो, ठीक है। और हर रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो मैं आजकल देखती हूँ उसमें थोड़ा ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। और पता है, जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसी इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जो इंसान थोड़ा कम प्यार करता है उस इंसान को कॉम्प्रोमाइज कम करना पड़ता है। यही ट्रूथ है रिलेशनशिप का। जितना आप जान सकोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अगर आप इस इंसान से ज्यादा प्यार करते हो तो कॉम्प्रोमाइज आप ही को करना पड़ेगा, और आप ही करोगे 100%, ठीक है। तो आप इस कॉम्प्रोमाइज के साथ अगर चल सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर हर एक चीज के बदले मैं इसके लिए इतना कर रही हूँ, मैं इसके मम्मी को शॉपिंग पे ले जा रही हूँ, ये भी मेरे मम्मी को शॉपिंग पे ले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके मम्मी को शॉपिंग पे ले जाने के बाद आ गए तो ये बोल देंगे मेरे पास टाइम नहीं है। ये बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो मतलब हर एक चीज जो आप करोगे बदले में अगर वही एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से, तो पॉसिबल नहीं है। पायल 3। नेक्स्ट कार्ड जो आया है द मास्टर एंड द फ्रेंडलीनेस। पहले ये वाला कार्ड से मैं बता रही हूँ। देखिए, ये कार्ड जो है ना, दो अलग अलग ट्रीज है, दोनों का अलग अलग रंग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो वही है, अब जो जैसा है लाइफ में आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्यार वही है, प्यार आप किसी को बदल के नहीं कर सकते। अब ये इंसान आपके लिए उतना नहीं करेगा जितना आप उसके लिए करोगे, तो आप ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो इस इंसान को, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो आपको इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। इफ यू कैन एक्सेप्ट। अब ये इंसान ऐसा ही है, वो ज्यादा आप उतना नहीं करेगा जितना आप करोगे। वो आपको देगा सब कुछ पर उतना नहीं, वो उनको डिपेंडेंसी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे आप इनके ऊपर तो वो उनको पसंद नहीं है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं आपको प्यार नहीं करता है, पर वो उनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज है, उनको भी देना चाहता है, वो सिर्फ प्यार प्यार को लेकर नहीं रहना चाहता है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर लेकिन देखिए, वो दोनों पेड़ का कलर अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ घुले हुए हैं, तो यही प्यार है। अगर दोनों इंसान अलग अलग होता है, लेकिन अगर दोनों इंसान एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे वो इंसान है, तो दैट इज लव। लव में ऐसा ही होता है, दैट इज नॉट लव, बट
ये लव में होता है कि आप उस इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट करते हो जैसे वो इंसान है। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, यू लव दैट पर्सन और दैट पर्सन लव्स यू। अगर वो इंसान आपको ऐसा ऐसे एक्सेप्ट करता है, ही लव्स यू, अगर आप उनको ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो यू लव हिम और हर। ठीक है, तो जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना इज अ पार्ट ऑफ लव। द मास्टर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स है। यहाँ पे ये भी है सरेंडर टू इनर पीस, एट ऑफ रेफेल। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है ये पार्टनर जो एक तो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, आपके आसपास नहीं हो, थोड़ा आपसे दूरिया में हो सकता है आप दूसरे शहर में हो, या एक शहर में भी होके, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, वो काफी दूर दूर तक बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है, एक सिटी जो होता है। तो हो सकता है आप एक पार्ट ऑफ द सिटी में रहते, तो वो दूसरे पार्ट ऑफ द सिटी में रहता है, तो हो सकता है आपके पास नहीं रहता, डिस्टेंस में है। बट आई थिंक पायर 3, अगर आप लोग ऑलरेडी हो, मुझे लग रहा है कि आप में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है। इनफैक्ट आपको हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है पायल 3। यहाँ पे द मास्टर कार्ड है, आपको ऐसा एक मास्टर चाहिए अपने लाइफ में जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में गाइड कर पाए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स है, ये तीनों कार्ड्स जो है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल क्वेस्ट का कार्ड है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप में ऐसा बहुत ज्यादा पोटेंशियल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। आप हीलर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप रेकी मास्टर हो सकते हो, आप में वो एंजेलिक हीलिंग कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है लोगों को हील करने का। कहीं ना कहीं आप खुद अभी ऐसे एनर्जी में ट्रैप्ड हो जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता। मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है उसमें हमेशा तभी वर्कआउट होता है जब दोनों पर्सन हील होते हैं। ठीक है, अब आप अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे, अब नॉर्मल इंसान जो अवेकेंड नहीं है उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए ना, तो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज्यादा, आप बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी अटैचमेंट में, बिना किसी उम्मीद के कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। आपको वो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं लगेगा उस टाइम। आपको लगा ठीक है ये मेरा ड्यूटी है, मुझे ये करना है। वो नहीं करेगा, वो उसका ड्यूटी है, वो नहीं करना चाहता, ठीक है कोई बात नहीं, वो उसका अपना निजी चीज है। आप ऐसा हो जाओगे अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे, आप किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि अच्छा मैं इसके लिए इतना कर दूं तो इसको भी मेरे लिए इतना करना पड़ेगा, इसके लिए। दैट इज द रीजन स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर यू पायल 3, अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो तो। मैं आपसे कोई बाध्य नहीं कर रही हूँ कि आपको रहना है कि नहीं रहना, मैं बस रीडिंग पढ़ रही हूँ। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए तो आपके लिए कनेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप रह सकते हो। आप इनफैक्ट क्या, रिलेशनशिप में ज्यादा दे के भी रिलेशनशिप पे अपने पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, और आपका पार्टनर है भी ऐसा, आपका पार्टनर सिर्फ आप ऐसा आप मत सोचो कि आपके साथी रहेगी। इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें चलते रहता है, ये मल्टीटास्कर है, इसको एक ही टाइम में बहुत सारी चीज में फोकस करना पड़ेगा आपके पार्टनर को, ये सिर्फ आपको लेके नहीं रह सकते। ठीक है, बट ये नहीं करो कि ये बात नहीं करेंगे, ये आएंगे आपके तरफ, ये बात करेंगे, इनका जितना करना है वो कर लेंगे, बट बाकी आगे अगर लॉन्ग टर्म में आप ही को ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को रखने के लिए। पायल 3, सरेंडर टू इनर पीस, आपको ऐसा एक मास्टर ढूंढना है जो आपको गाइड कर पाए लाइफ में। ठीक है, आपको ऐसा स्पिरिचुअल गुरु ढूंढना है, या तो फिर अगर आपका कोई इंस्पिरेशनल गुरु है, जैसे यहाँ पे ओशो का पिक्चर दिया हुआ है, तो अगर ऐसा कोई इंस्पिरिचुअल गौतम बुद्धा या फिर कोई भी ऐसा मास्टर है जिनको आप मानते हो, स्पिरिचुअल लीडर है, स्पिरिचुअल गुरु है जिनको आप मानते हो, जिनके आश्रम में आप जाते हो, आप ऐसा स्पिरिचुअल गुरु ढूंढो जो आपको सही रास्ता दिखा पाए, जो आपको सही तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा पाए, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है स्पिरिचुअल, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो पायल 3। इवन कि आप स्पिरिचुअल को अपना हॉबी भी बना सकते हो, अपना पैशन भी बना सकते हो, अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल मास्टर, बुक्स लिख सकते हो, आप में वो है पोटेंशियल पायल 3। मुझे काफी सारा कार्ड ऐसा दिख रहा है। और आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे तो आपको ऐसे रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सरेंडर टू इनर पीस, एग्जैक्टली। आप छोटा छोटा आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा 5 मिनट के लिए साइलेंट रह सकते हो, किसी से बात मत करो, थोड़ा म्यूजिक सुन के आप म्यूजिक में अपने आप को लॉस्ट कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो 5 मिनट के लिए। आप ऐसा ऐसा करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आपको खुद रियलाइज होगा कि आप में वो कुछ अलग, आप बहुत डिफरेंस नोटिस करोगे अपने बिहेवियर में। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छा वाइब देगा अगर अगर आप दिन में 5 मिनट या 10 मिनट चुपचाप रह के कुछ मेडिटेशनल म्यूजिक सुन रहे हो, कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन रहे हो, कोई हीलिंग म्यूजिक सुन रहे हो। यूट्यूब में बहुत सारे हीलिंग म्यूजिक है, वो आपने आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाएगा, बहुत ज्यादा पीस देगा, आपको बहुत ज्यादा शांति महसूस करवाएगा।
ठीक है। एंड देन इज बी ट्रू टू योर सेल्फ। एग्जैक्टली, अगर आप देखो, अगर आप, मैंने पहले भी बताया, अगर आप ऐसा कॉम्प्रोमाइज करके रिलेशनशिप में रह सकते हो, ठीक है। देखिए मैं रीडर हूं, मैं नहीं बता सकती आप में कितना आप स्पिरिचुअली हील्ड हो। अगर आप स्पिरिचुअली हील्ड हो तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज नहीं लगेगा, आपको अपना ड्यूटी लगेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगा। अरे ये मेरा ड्यूटी है, ठीक है, मैं क्यों ईगो में आऊं, मैं कोई जरूरत नहीं, मुझे ईगो में नहीं होना। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली हील्ड नहीं हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं हो, तो आपको दिक्कत होगा ऐसे रिलेशनशिप में। आप बहुत ही खिटखिटा सा जाओगे, आप खिटपिट खिटपिट करोगे हमेशा, अरे नहीं मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना कुछ, जो कि नॉर्मल है, मोस्ट ऑफ द पीपल नॉर्मल है। अगर वो, मैंने बहुत सारे कपल को देखा है, वो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उसके वो अपने 40% देते हैं लेकिन उनको बदले में 5% मिलता है। तो गुस्सा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल अवेकेंड हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 50% भी आप दोगे, आपको सामने वाले आंसर 2% होगा, उस 2% से आप खुश हो जाओगे, आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगा। स्पिरिचुअली अवेकन मतलब आपका कोई अटैचमेंट नहीं है रिजल्ट से, कि मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा वो भी बदले में ऐसा करे, ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं होगा आपका रिजल्ट से, ठीक है। आप पूरे के पूरे हील्ड हो जाओगे, आपको दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, ठीक है। बट इसमें टाइम लगेगा। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो, आपके पास कोई गुरु नहीं है जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपको सही गाइड करे, जो आपको सही, आपका कोई सही मेंटर नहीं है, तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप ऐसे रिलेशनशिप में स्टे करना चाहते हो जहां पे आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़े अपने पार्टनर से, देन स्टे। और अगर आप नहीं करना चाहते हो, देन मूव ऑन, इट्स अप टू यू। बस कुछ भी, मतलब कंफ्यूजन में रह के कोई भी काम मत करो, ठीक है। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको पता है कि आप क्या झेल सकते हो, आप क्या नहीं झेल सकते हो, ठीक है। मुझसे भी ज्यादा आप खुद अपने आप को जानते हो, ठीक है। सो टेक डिसीजन दैट वे, okay? If you want to stay in this connection, you can stay, but I see a communication coming, that's all I can confirm. रेस्ट इज अप टू यू, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो दैट्स इट, पाइल 3। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे, आपको सही रास्ता दिखाए। एंड अगर सच में ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय।